जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, श्रीला प्रभुपाद प्राण धन है, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय निताय गौरंग, जय निताय गौरंग, जय निताय गौरंग, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते,
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 13 अध्याय। कल 4 और 5 श्लोक हो चुका है, आज 6 और 7 देख लेंगे। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतद् क्षेत्रं समासीन स विकारम् उदाहृतम्। शब्दार्थ अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। The 5 great elements, false ego, intelligence, and the unmanifested, the 10 senses and the mind, the 5 sense organs, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms, and convictions, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions। अभी ये 13 अध्याय प्रारंभ हो गया अर्जुन के सवाल से। अर्जुन ने भगवान से ये सवाल किया कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। 6 प्रश्न पूछा। तो उत्तर में भगवान ने दूसरा श्लोक में ही बताया कि ये शरीरी क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब है इंग्लिश में फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जहां कार्य होता है शरीर के अंदर, क्षेत्र कहा गया। और क्षेत्रज्ञ एक है जीवात्मा। क्यों जीवात्मा? क्योंकि आत्मा जानता है शरीर के बारे में थोड़ा बहुत। नोअर ऑफ द फील्ड, क्षेत्रज्ञ का मतलब
नोअर ऑफ द फील्ड, जो एक शरीर के बारे में जानकारी है, उनको क्या कहा गया? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो हो गया। ये दोनों में फर्क है। क्षेत्र क्या है? पंचभूत, भूमि आपो नलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा 7.4। ये जड़ हो गया शरीर, पंचभूत, और 3 सूक्ष्म, मन बुद्धि अहंकार, वो भी भौतिक। और ये दोनों के श्रेष्ठ, उस दोनों से भी श्रेष्ठ, अपरेयम त्वयदस अन्यम प्रकृतिम विद्धिम में पराम जीवभूत महाभावो येदम धार्यते जगत। तो ये जड़ प्रकृति से भगवान बता रहे मेरा और एक शक्ति है, अन्यम, और वो कौन सा है? प्रकृतिम विद्धिम में पराम, जड़ प्रकृति से भी श्रेष्ठ, और वो है जीवभूत महाभावो, वही जीवात्मा, एदम धार्यते जगत। जीव है तो ये शरीर काम, उसी तरह सारा संसार में भगवान है, वो जीव है, ये सारा संसार चलता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे, विमान देखते ना हम, विमान है, एयरपोर्ट में गए तो देखते विमान खड़ा है उधर, वो विमान को जो दिखाई देता है वो जड़ शरीर की तरह। हाँ, समझ में आ गया। और जहां पायलट आकर बैठते, उसको इंग्लिश में कॉकपिट कहा गया। पायलट आकर बैठता है उधर, वहां बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल्स है, नियंत्रण करने की अलग अलग वस्तु है उधर, जैसे बटन होता है, वो बहुत सारे रहते हैं। हम तो अंदर गए नहीं, देखे बाहर से। तो पायलट आकर बैठेगा और एक एक चालू करेगा, तो विमान का एक एक ऑपरेशन शुरू। पंखा फिरेगा, वो चक्र फिर धीरे धीरे जमीन के ऊपर ही, रनवे बोलते उसके ऊपर दौड़ेगा। दौड़ते 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 धीरे 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 हवा में उड़ गया हवाई जहाज। देखो ये भी एक विषय, ये हवाई जहाज जो बनाया, इसने बनाया, वो पक्षी के डिजाइन के ऊपर ही है। पक्षी जो है था ना, उसका पंख, उसका मुख, पीछे के भाग, अरे पक्षी जैसे उड़ता, सेम डिजाइन में है ये विमान। बड़ा 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 बनाया, लेकिन डिजाइन ओरिजिनल पक्षी का है। वो पक्षी कौन बनाया? और आप देखिए, कभी पक्षी जब हवा में उड़ जाता है ना, उसके दोनों पांव अंदर चला जाता है, वो पांव नीचे नहीं रख सकता, वो पांव ऊपर चला जाता है और हवा में उड़ते जाएगा। वो पंख ऐसा ऐसा करेगा, हवा में उड़ के चला गया। विमान भी ऐसा ही होता है, रनवे में भाग रहा है गाड़ी, विमान जैसे उड़ेगा गाली सब अंदर चला जाता है। ठीक है, अभी ये क्या चर्चा ऐसा ही किया मैंने कि जो भी है, देखो जो भगवान ने बनाया उसी से देखकर बनाते हैं मनुष्य भी। और ये तो हो गया विमान, जड़ शरीर की तरह। कॉकपिट जहाँ पायलट आकर बैठते, वो सूक्ष्म शरीर की तरह, मन बुद्धि अहंकार हो गया। और अगर पायलट नहीं आया तो क्या होगा? विमान उधर ही खड़ा रहेगा। पायलट आकर बैठा, एक एक ऑपरेशन शुरू, फिर विमान दौड़ता है। तो उसी तरह वो पायलट जीवात्मा है। जीवात्मा है, ये सूक्ष्म शरीर भी काम करता है, मन बुद्धि और अहंकार।
और जड़ शरीर भी काम बाद में करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये बोलने का कब होता है? मन और बुद्धि काम करके मुझे बोलने के लिए प्रेरणा करता है, फिर मैं बोलता हूँ। या और कुछ कार्य करते, पूजा करते या पढ़ते बैठते, यहाँ से शुरू होता है, मन बुद्धि से, अहंक वहाँ से शुरू होकर फिर ये काम, हाथ पांव सब काम करेगा। उसी तरह कॉकपिट में आकर पायलट बैठते, वहाँ सब सूक्ष्म नियंत्रण करने की वस्तु रहता है उधर, सटल कंट्रोल्स। वो एक की किया तो विमान ऑपरेशन स्टार्ट। ये एक विषय। तो जड़ शरीर क्षेत्र और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ पायलट की तरह भी बताया। ये दोनों छोड़कर और एक क्षेत्रज्ञ है, और वो है परमात्मा। वो विमान में नहीं होते हैं, लेकिन विमान में अगर 2 पायलट बैठा है तो वो भी ठीक है, उधर भी ऐसा भी हो सकता है। एक ही छोटा पाइपलाइन है तो एक ही बैठा रहता है, बड़ा है तो 2 भी बैठे रहते कभी कभी। तो ठीक है। तो क्या बता रहा था अभी? एक क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा दोनों। वास्तव में परमात्मा को सिर्फ ये शरीर के बारे में नहीं, सर्वभूतानि, हर जीव के साथ है परमात्मा। और वो हर क्षेत्र में, यानी कि हर शरीर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ मालूम है। और वो परमात्मा कौन है? भगवान ही है। भगवान का ही एक अंश, कला बोलते हैं, विस्तार का विस्तार, बिंब प्रतिबिंब, ऐसा भी उदाहरण दिया जाता है उपनिषद में। बिंब का मतलब परमात्मा, प्रतिबिंब जीवात्मा। तो जैसे यहाँ बताया गीता में, अंश, जीव क्या है? भगवान का ही अंश। तो ये 3 हो गया, क्षेत्र, ये शरीर, जीवात्मा और परमात्मा। ये तीनों में भी अंतर है, भेद है, सब एक नहीं। शरीर जड़, मैटर, और जीवात्मा स्पिरिचुअल एनर्जी, तटस्था शक्ति भगवान का, और परमात्मा भगवान का ही स्व अंश। देखो फर्क समझ लेना। इसलिए वो परम आत्मा और हम जीवात्मा दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। जैसे एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठा है, उपनिषद में उदाहरण, एक वृक्ष में 2 पक्षी। एक पक्षी क्या कर रहा है? उस वृक्ष के फल खा रहा है। वो कुछ पल मीठा है, कुछ पल कड़वा है। जब मीठा फल खाता है बहुत अच्छा लगता है, कड़वा है फल, अरे ये क्या? मीठा फल, कड़वा फल का अर्थ क्या है? जो हमने पिछले जन्म में क्या पुण्य काम किया था, उसका जब फल मिलता है ना, बहुत स्वादिष्ट रहता है, मीठा रहता है। और वही जो हमने पाप किया था पहले, क्या पता नहीं क्या क्या कर बैठे, तो उसका जो परिणाम आता है अभी, फल, उसका फल मीठा नहीं, कड़वा है। यानी कि बीमारी आया और कुछ कष्ट हो गया, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, अरे ये कैसे हो गया, मुझे क्यों हुआ, अरे क्या पता कब ने क्या हमने किया था। आया अभी, क्या करना, सहन करते जाना। What cannot be cured must be endured. What cannot be cured, जिसका इलाज नहीं होता, must be endured, वो अनुभव करते जाना बस, और कुछ रास्ता है ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ होता नहीं, सबके लिए कारण होता है। प्रभुपाद जी बताते, नथिंग हैपन्स बाय चांस, फॉर एवरीथिंग देयर इज कॉज, एंड व्हेन देयर इज कॉज देयर इज जजमेंट।
ऐसा ही अचानक कोई बहुत अमीर हो गया, चांस, या और कोई बहुत गरीब हो गया बाई चांस। नहीं, बाई चांस ये बहुत बुद्धिमान है और वो बुद्धू है या ये बाई चांस ये बहुत सुंदर है, सुंदरी है, वो देखने के लिए चीज ऐसा बाई चांस कुछ होता नहीं। हर चीज के लिए कारण है। कारण क्या है? कर्म। एंड व्हेन देर इज कॉज देर इज जजमेंट, तो उसके लिए जजमेंट भी होता है। ठीक है। तो फिर आज के श्लोक, 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण क्या बता रहे देखो। दी 5 ग्रेट एलिमेंट्स, 5 ग्रेट एलिमेंट्स कौन सा है? पंचभूत, भूमि आपो नलो वायुर्खम, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। अभी भी बताया 7.4। वो क्या है? ग्रेट 5 ग्रेट एलिमेंट्स। बाद में फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, इंटेलिजेंस, the unmanifested, the 10 senses, 10 इंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन सा है? आँख है, नाक है, कान है, जीवा और स्पर्श, 5 हो गया कर्मेंद्रिय। और 5 कर्मेंद्रिय, ये ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। हाथ, पांव, माउथ, 3 हो गया। और मलमूत्र, जनन इंद्रिय सब पकड़कर और 5, ये तो 10 हो गया। 10 इंद्रिय, 10 सेंसेस एंड द माइंड, मन को पकड़कर 11 हो जाता है। मन भी एक इंद्रिय कहा गया। आगे दी 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स। देखो भगवान अगर सिर्फ आंखें दिया, कान दिया, नाक दिया, जीवा दिया, अगर इसके लिए विषय ही नहीं होता तो आंख है लेकिन देखने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या इसका मतलब क्या है? कान है, सुनने के लिए शब्द नहीं। देखो भगवान ने इंद्रिय भी दिया, इंद्रिय का विषय भी दिया। आंख के लिए विषय क्या है? रूप। कान के लिए विषय शब्द, नाक के लिए विषय गंध, और जीव के लिए टेस्ट और स्पर्श। 5 विषय हो गया। आगे the 5 sense objects, desire। देखो जीव के अंदर इच्छा शक्ति होता है, हर जीव। अगर इच्छा नहीं होता तो क्या जीव है क्या हो? घर के अंदर बहुत सारे सामान भी रहता है, वो इच्छा करता है क्या हो? टेबल, चेयर, वो भी पंचभूत का है। हाँ, ये भी पंचभूत का है। यहाँ डिजायर करने वाला कौन? आत्मा। ये हाथ डिजायर नहीं करता, कान डिजायर नहीं करता, आंख नहीं डिजायर, आत्मा डिजायर कर रहा है। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते द सोल डिजायर्स, मटेरियल नेचर फैसिलिटेट्स, परमात्मा सैंक्शंस। जीवात्मा इच्छा करता है, सोल डिजायर्स, मटेरियल नेचर फैसिलिटेट्स। भौतिक जगत उसके लिए अनुकूल करके देता है, जैसे इंद्रिय दिया, कान, वो ये, और उसके लिए विषय सब। क्यों? आत्मा इच्छा किया था ऐसा। और परमात्मा जो बैठा है, उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापे उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः पर। आगे आने वाला श्लोक इसी अध्याय का 23 श्लोक। तो यहाँ
उपदृष्टा अनुमंता, अनुमंता का मतलब सैंक्शन करने वाला, ये परमात्मा करता है, जीव इच्छा करता है। तो डिजायर, हेट्रेड, द्वेष करना किसी के ऊपर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, सुख और दुख, डिएग्रीगेट, डिफाइन लाइफ सिम्टम्स, कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इज द सिम्टम ऑफ द सोल। शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस है नहीं, हाँ ऐसा पकड़ के देखते नहीं, कॉन्शियस हाँ है, कहाँ से आ रहा है कॉन्शियसनेस, लाइफ सिम्टम्स बोलते हैं उसको। वो जीवात्मा है इसलिए वो है लाइफ सिम्टम्स। और आगे द कन्विक्शंस, कन्विक्शंस, दृढ़ता, वो भी एक विषय होता है। जैसे उदाहरण कन्विक्शन के लिए, जब हमें कुछ ज्ञान साक्षात्कार हो जाता है, उसमें कन्विक्शन आ जाता है। जैसे 2 और 2 4, हमारे अनुभव में तो बहुत बार हो चुका है नहीं, 2 और 2 4 ही होता है। हमें फर्म कन्विक्शन, छोटा बच्चा है उसको 2 और 2 5 बोलो, हाँ 5, ठीक है 5 बोलेगा। कैसे 4 होता है, कैसे 5 नहीं होता, उसको मालूम नहीं। 2 और 2 5 नहीं होता, लेकिन वो बच्चा जानता है। लेकिन हमारे अनुभव में आ चुका है, तब फर्म कन्विक्शन आ जाता है। कन्विक्शन आगे, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions। ये सभी जो भी भगवान बताया, पंच महाभूत, अहंकार, भी सब पढ़ना क्या और एक बार नहीं, अभी सब बोल दिया अभी। ये सब मिलाकर कॉन्स्टिट्यूट द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, यानी के क्षेत्र का ये सब अलग अलग भाग है। In summary, to be the field of activities and its interactions। तो देखेंगे कृपा जी तात्पर्य में क्या समझाते हैं। From all the authoritative statements of the great sages, the Vedic hymns and the aphorisms and the Vedanta Sutra, the components of this world can be understood as follows। 5 there are earth, वो अभी भी बता चुका हूँ। 10 इंद्रिया, वो भी क्या है सब बताएं, वही यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा है। Then there are the 5 sense objects, वो भी चर्चा हो गया अभी। आँख के लिए एक रूप, कान के लिए शब्द, नाक के लिए गंध, जीव के लिए स्पर्श। तो आगे the 5 great elements are across represented in Fonsi को। One who desires to know the 24 elements in detail along with their interaction should study the philosophy in more detail in the Bhagavad Gita, only summary। तो हर एक विषय प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे, 24 एलिमेंट्स, उसको क्या कहा, 24 एलिमेंट्स को महत्तत्व कहा गया। महत्तत्व में 24 एलिमेंट्स आता है। अरे ये कौन सा है 24 एलिमेंट्स, अभी ये श्लोक में आ चुका है वो। और एक बार याद दिलाता हूँ, पंचभूत 5, मन बुद्धि अहंकार 3, 8 हो गया, ठीक है। अभी 10 इंद्रिय, अभी भी चर्चा हुआ, 10 और 8 18 हो गया, और 5 विषय, अरे वो भी आ गए नहीं इधर। तो 5 विषय, इंद्रिय का विषय, तो वो 18 और 5 मिलाए तो 23 हो गया। 24 महत्तत्व, 25 26, एक जगह में ऐसा प्रभुपाद जी ये भी बताए, जीवात्मा परमात्मा ऐसा भी बोलते।
लेकिन मेन 24 एलिमेंट्स के बारे में ही चर्चा होता है। ये सब मटेरियल भौतिक 24 एलिमेंट्स, ये है महातत्व। अगर इसके बारे में विस्तार में चर्चा अध्ययन करना है तो सांख्य योग, वो उसमें जाकर अध्ययन करना पड़ेगा, जो कपिल देव भगवान वो बताते। सांख्य का मतलब न्यूमरल, जैसे 24 एलिमेंट्स, ये सब चर्चा होता है विस्तार में। गीता में समरी, शॉर्ट, इसमें और विस्तार चाहिए, भागवत में मिलता है। तो ये सब 24 एलिमेंट्स, 10 इंद्रिय, ये सब मिलकर फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। और एक विषय देखेंगे आगे। The body is the representation of all these factors, and there are changes of the body which are 6 in numbers. ये शरीर में विकार, आत्मा में कोई विकार होता नहीं। शरीर में विकार होता है, लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं। तो शरीर में क्या विकार हो रहा है? चेंज, 6 चेंजेस: बर्थ, ग्रोथ, स्टेज फॉर सम टाइम, फिर चौथा बॉडीली ऑफस्प्रिंग, 5वां ड्विंडल, बुढ़ापा, बीमारी, फिर 6ठा डेथ। ये शरीर में होता है, लेकिन आत्मा में ऐसा कोई बदलाव होता ही नहीं। इसलिए आत्मा क्या है? इम्यूटेबल इंग्लिश में कहा गया, जिसमें कोई चेंज होता नहीं। इम्यूटेबल, इमॉर्टल, आत्मा मरता ही नहीं। वो ही हम हैं। अज्ञान के कारण अपने आप को ये शरीर समझते। अज्ञान है। पशु, पक्षी, प्राणी सब ऐसा ही सोचता है कि हम ये शरीर, मैं चींटी हूँ, मैं लाल चींटी या काला चींटी, या कोई पक्षी है, वो कोई और जानवर है, वो है ये। मनुष्य भी ऐसा ही हो गया, अपने आप को ये शरीर समझता है। ये पहला अज्ञान, और इसको भगवान कृष्ण मिटाते। गीता का पहला संदेश यहाँ से ही शुरू होता है कि हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर क्या है वास्तव में? एक चलती फिरती लाश। अरे क्या बोला? लाश, डेड बॉडी है। अभी चल रहा है, फिर रहा है। क्यों चल रहा है, फिर रहा है? आत्मा के कारण। आत्मा निकल गया, ओरिजिनल कंडीशन में चला जाएगा। तो ये सब हमें सिर्फ अभी बोल रहे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, ये काफी है क्या? नहीं, इसकी साक्षात्कार होना है। अभी भी मैंने उदाहरण भी दिया, 2 और 2 4। छोटा बच्चा को क्या मालूम 2 और 2 4? हाँ, 4 ही बोलेगा वो। 5 होता है तो 5 बोलना शुरू कर देगा वो। लेकिन जब अनुभव में आ जाता है 2 और 2 4 कैसे होता है, तो बच्चा, छोटा बच्चा था घर में, तो उसका कोई मित्र आ गया, तो माँ पूछती है, अभी बेटा अभी आप लोग कितने हैं? बोलेगा मैं और मेरा दोस्त एक है। 2 है बोलेगा। हाँ, वेरी गुड। और थोड़ा समय में और एक मित्र आ गया, अभी आप लोग कितने हैं? हाँ, अभी 1 2 3 हो गया। और थोड़ा समय में और एक मित्र आ गया। फिर माता पूछती, अभी कितने हैं आप? हो 4 है अभी हम। देखो अनुभव में आ रहा है,
दो और दो चार, अनुभव में आ रहा है वो। अनुभव में आ गया, दो और दो चार हो जाता है। तो ये सब जब अनुभव में आ जाता है ने, वो ज्ञान जो सिर्फ ज्ञान था विज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। रियलाइज नॉलेज, विज्ञान का मतलब है रियलाइज नॉलेज, ये अनुभव में आ जाता है। ये उदाहरण हो गया, दो और दो चार, बस काफी है क्या? ये तो उदाहरण हमें समझने के लिए उदाहरण दिया अभी। तो वास्तव में हमें ये साक्षात्कार क्या करना है? जैसे अभी हम सुनते कि हम ये शरीर नहीं, चलती फिरती लाश, हम आत्मा है। हाँ, बस सुन लिया तो काफी है। इसकी साक्षात्कार होना चाहिए। और साक्षात्कार कब होगा? उतना आसानी से होता है क्या? उसकी साक्षात्कार होने के लिए हमें क्या करना है? पाठ तो करना ही है। गीता का, भागवत का अध्ययन परंपरा के द्वारा, भक्तों के मुख से उसका अर्थ, ये सब करते जाना पाठ। साथ साथ में और क्या करना है? भगवान की सेवा करते जाना। सेवा में ही आता है भगवान का नाम का जप भी आता है उसमें। वो जप भी एक सेवा ही है। तो जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देते, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यही है भक्ति का सरल परिभाषा। सर्वोपाधिनी विनिर्मुक्त्वम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमा। सर्वोपाधिनी विनिर्मुक्त्वम का मतलब है one should be freed from all false designations. false designation का मतलब है ये शरीर से संबंधित, मैं पुरुष, मैं वो, मैं ये, मैं अमीर हूं, गरीब हूं, वो है, ये सब शरीर का है। ये सारी उपाधि, डिजिग्नेशंस, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त्वम, मुक्त हो जाना। फिर क्या होगा? तत्परत्वेन निर्मलम, मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन से ही क्या होगा आगे? ऋषिकेन, ऋषिक ईशा, ऋषिकेन का मतलब ये इंद्रिय द्वारा, ऋषिकेश इंद्रिय के स्वामी। वो कौन है? ऋषिकेश कृष्ण का ही एक नाम है। इंग्लिश में क्या होता है? मास्टर ऑफ सेंसेस। ये इंद्रिय के स्वामी वो है, ये हमारा नहीं है। सब कान नाक, क्या माता कुछ करती है क्या? वो बच्चे को कान आना, नाक आना नहीं, वो सब भगवान की देन है। जानवर को भी मिलता है, कुत्ता को भी है, आँख है, वो है, कान, नाक, जीवा, दांत, वो। जैसे जीव इच्छा करता है वैसे इंद्रिय डेवलप होता है। वो प्रभुपा जी एक तात्पर्य में ऐसा बताए, बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे इच्छा करेंगे वैसा फिर इंद्रिय डेवलप होता है। कोई कुत्ते की तरह इच्छा कर रहा है तो कुत्ता का शरीर उसको चाहिए नहीं अभी। हाँ, ऐसा लंबा मुंह, दांत, हाँ, मांस खाना चाहता है, खा ले अभी। किसी को काटना चाहता है, काट ले। कुत्ता का शरीर प्राप्त हो जाएगा। बिल्ली चाहता है, ठीक है बिल्ली। सांप बनना चाहता है, वो भी मिलेगा। जैसे जीव इच्छा करता है वैसा शरीर फिर लेना पड़ता है। इसी अध्याय में आगे आएगा वो 13.22।
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान्गुणा कारणगुणसङ्गस्य सद्योनि जन्मसु। ये जन्म मृत्यु चक्कर से अगर हमें वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो बात अलग है। जाने दो, क्या होता होने तो देखेंगे क्या देखेंगे, अनुभव करना पड़ेगा। फिर इसी चक्कर में फंस के रहना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अभी आगे श्लोक में ही है 6 और 7 अभी लिया, अभी 8 से शुरू होता है। 8, 9, 10, 11, 12 5 श्लोक आगे आने वाला, कल से शुरू करेंगे। वो 5 श्लोक में भगवान ज्ञान क्या है बताते, ये सब फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। फिर ज्ञान क्या है, 5 श्लोक में भगवान बताते ज्ञान क्या होता है। 21 अलग है, अलग अलग आइटम आता है उसमें ये भी एक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये समझ में आ गया तो ये ज्ञान है, समझ में नहीं आया तो अज्ञानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जानवर की तरह ही है। पैसा कमाना, वो करना, ये करना में लगे। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दो, ये कहाँ से सब बोल रहे हैं, हम तो आराम ही आराम है, इधर बहुत धन है हमारे पास, बहुत पैसा है, वो है, ऐसा आराम आराम जीवन बिता रहे, और तू बोल रहा है दुख दोषानुदर्शनम। छे, निकल जाए यहाँ से अज्ञान ये जब समझ में आ जाता है सब ज्ञान है, नहीं तो अज्ञान। तो इस समस्या का समाधान अगर हम लोग वास्तव में चाहते हैं, रास्ता तो एक ही है, और वो क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। भगवान की सेवा में अपने आप को लगा दो। सेवा कैसे करना हमें क्या पता, जो भगवान बताते गीता में, शास्त्र में, गुरुजन बताते, भक्त लोग बताते, ऐसा ही सेवा में लग जाना। फिर ये सब धीरे धीरे हमारी अनुभव में आ जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा ही पढ़ते गए तो नहीं होता, ऐसा ही पढ़ते गए तो ज्ञान मिलता है। अगर ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन करना है, रियलाइज नॉलेज, तो उसके लिए प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस करना अत्यंत अवश्य है, फिर हो जाएगा। तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया। अभी कल रविवार सुबह मंदिर जाना ही है, तो मंदिर में मेरा तो प्रवचन नहीं रहेगा कल, तो क्लास गाड़ी में बैठ कर ही करूँगा 8:30 से 9:30 बजे तक। तो फिर शाम का फिर इधर ही गोवर्धन में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।